नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह सैनी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने ट्रस्ट वॉलेट को पैनकेक से कैसे कनेक्ट करें। यानी जो आप एफडीए को ट्रांसफ़र करके लेकर के गए हैं ट्रस्ट वॉलेट पर, तो अगर हम उसको पैनकेक से स्वैप करना चाहेंगे, तो अपने ट्रस्ट वॉलेट को पैनकेक से कैसे कनेक्ट करते हैं? तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो साथियों, अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और अब हमने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में 6.46 बीएनबी है। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट को पैनकेक स्वैप से कनेक्ट करने के लिए आपके वॉलेट में बीएनबी होना ज़रूरी है, चाहे वो $1 का हो या आधा डॉलर का हो, लेकिन बीएनबी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने पैनकेक स्वैप से। तो इसके लिए हम जाएंगे इसके ब्राउज़र पर। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसा ब्राउज़र आएगा, डैप कवर नहीं, डिस्कवर। तो ये डिस्कवर होगा और कुछ के में डैप ब्राउज़र के नाम से भी आएगा या ब्राउज़र के नाम से भी आ सकता है। अगर आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट को पूर्ण रूप से अपडेट कर लिया होगा, तो यहाँ पर डिस्कवर ही आएगा। तो हम डिस्कवर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आप जाएंगे सर्च में आप पैनकेक स्वैप की ऑफिशियल वेबसाइट को डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप PAN, पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप जैसे ही आप लिखेंगे तो pancakeswap.finance ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रस्ट वॉलेट से। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप जाएंगे, देखिएगा ऊपर देखेंगे तो जहाँ पर ये सेटिंग का बटन है और इसके बराबर में ही या नेटवर्क आ रहा, तो यहाँ पर आप अपना नेटवर्क बीएनबी को ही सेलेक्ट करके रखेंगे। यदि कोई और नेटवर्क यहाँ से सेलेक्ट हुआ तो आप यहाँ पर बीएनबी को सेलेक्ट कर लेंगे और बीएनबी को सेलेक्ट करने के बाद आप कनेक्ट पर जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे कनेक्ट पर और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने बहुत सारे ये वॉलेट खुल जाएंगे। तो आपका जौन सा भी वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क हो या बाइनेंस वॉलेट हो, तो आप उसी पर ही क्लिक करेंगे जो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, तो मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करूँगा। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक किए रहता हूँ। क्लिक करने के बाद में साथियों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और ये इंटरफेस आने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मांग रहा है कि सेलेक्ट चैन। अब सेलेक्ट चैन पर आकर के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो सेलेक्ट चैन करनी है वो हमें बीएनबी स्मार्ट चैन ही सेलेक्ट करनी होती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो बीएनबी का नाम नहीं है, या सोलोना और ईवीएम। तो मैं बता दूं साथियों, जो ईवीएम होती है वो बीएनबी की ही चैन में आता है, यानी बीएनबी जो है वो ईवीएम में ही आती है। तो आप यहाँ पर ईवीएम पर कनेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे आप कनेक्ट पर और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पहली बार करेंगे तो ये इथेरियम आ रहा है, क्योंकि ये पूरे इन सबको एक साथ ही कनेक्ट करता है, इथेरियम को, बीएनबी को। तो यहाँ से नेटवर्क अब आप चेंज नहीं होगा, आपने पहले ही बीएनबी कर रखा तो ये बीएनबी का ही उठाएगा। तो इसको आप, अगर आपका यहाँ पर बीएनबी आता तो इथेरियम आता, आप इसको कनेक्ट कर देंगे। अब मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। अब आप देख लेंगे साथियों कि ये सामने टिक का मार्क आ गया, यानी राइट मार्क आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। तो आप कहीं अदर जगह क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि मेरा जो ये बीएनबी है, देखिएगा यहाँ पर शो हो चुका है कि कितना मेरे पास बीएनबी पड़ा हुआ है फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट। ये अब हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको ढूंढना, जैसे हमें यहाँ पर लाएंगे हम एफडीए को। तो एफडीए को लाने के लिए साथियों यहाँ पर आप सर्च करेंगे एफडीए। तो आप देखेंगे कि ये नो रिजल्ट फाउंड, एफडीए नहीं आ रहा है। तो साथियों इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर एफडीए का कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी करके लाएंगे और यहाँ पर जो है आप एफडीए का कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद में साथियों आपको क्या करना है कि आपको आप देख पा रहे हैं ये आ चुका है फ्यूचर डिजी एसेट्स के नाम से। तो ये आपको इंपोर्ट करना है।
ये आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा कि अननोन सोर्सेस है, हाई रिस्क दिखा रहा है। तो आप इस पर क्या करेंगे, क्योंकि ये अभी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, यानी अभी पूर्ण रूप से यहाँ पर जैसे बीएनबी है, इथेरियम को नहीं दिखाया क्योंकि उनको बहुत टाइम हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर हम स्वयं कर रहे हैं, यानी कस्टम नेटवर्क हम जो है कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है ये कस्टम नेटवर्क जो हम कर रहे हैं इसलिए ये हाई रिस्क यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसके लिए आप आई नॉलेज पर क्लिक करेंगे, आई नॉलेज द फिक्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। मैंने ये प्रोसीड कर दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है और हमारे सामने ये 25 एफडी आपको शो हो रहे हैं। तो हमारे पास में इस कॉन्टैक्ट एड्रेस का एफडी आ चुका है, यानी 25। अब यदि आगे इसको हमें स्वैप करना है तो वो स्वैप आपको कैसे करना है तो वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये हमने वॉलेट कनेक्ट का आपको बताया है कि वॉलेट कनेक्ट हो चुका है और आप यहाँ पे देखिए एफडी आ चुका है। अगर यहाँ पर आप बीएनबी को किसी अदर उसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप पीएनबी को भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो बीएनबी है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं कि बीएनबी, जैसे मान लिया आपका 0.001 इतना मान लिया हम बीएनबी को स्वैप करेंगे और बीएनबी के बदले में मान लिया हम जो है यूएसटीटी लेना चाहेंगे तो देखिएगा, क्योंकि यूएसटीटी ये रहा ऊपर बीएनबी का। तो अभी देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखिएगा इतना बीएनबी अगर हमने डाला तो इसका 0.94 आपको यूएसडीटी मिल जाएगा। आप स्वैप पर क्लिक करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप एफडीओ को कर सकते हैं। वो कैसे आगे का प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों आज आपने देखा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि अपने हम ट्रस्ट वॉलेट को पैनकेस्वैप से कैसे कनेक्ट करते हो। और साथियों हम अगली वीडियो में बताने वाले हों कि हम अपने एफडीए को पैनकेस्वैप पर स्वैप कैसे करें। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पर सेलेक्ट कर ले ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। धन्यवाद।